भारत की सरकार की यही रणनीति है कि सरकार सिर्फ अपना जीत जानती है। जब भी इलेक्शन होती है तो इस तरह की बातें होती रहती है। ये सब चुनावी जुमले की तरह होते हैं, अपने टाइमिंग के हिसाब से घोषणाएं करती हैं। इस देश में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें उत्तर प्रदेश से जो सीट आता है वो ज़्यादा सीट है, इसलिए सरकार सेंट्रल में बने और इसलिए इस चीज़ को भी ला करके उसमें रिफायरिंग किया गया है। राजनीतिक में धर्म जाति को लेकर के ही सहारा सरकार बनता है और बनते रहेगा। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, हमारे देश को खोखला करने के लिए सब है। बस सरकार कभी नहीं चाहती है कि लोग अच्छे हों, फ्यूचर में पढ़े लिखे हों। उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ यही चाहिए कि मुझे वोट मिलता ही रहे। मेडिकल एजुकेशन में अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया है। इसके बाद आज हम इसी मुद्दे पर पटना के लोगों से जुड़ेंगे, छात्रों से जुड़ेंगे, अभिभावकों से जुड़ेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ खास फ़ायदा होने वाला है किसी। ये सब चुनावी जुमले की तरह होते हैं। समय समय पर सरकार अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से घोषणाएं करती हैं। एज ए स्टूडेंट ये अच्छा है क्योंकि काफ़ी लोग जो गरीब तबके के हैं वो जो जनरल कैटेगरी से आ रहे थे वो लोग काफ़ी पीछे रह जा रहे थे। अब थोड़ा उनको कैटेगरी में या रिजर्वेशन मिला है तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे। जब भी इलेक्शन होती है तो इस तरह की बातें होती रहती है। स्टूडेंट को लुभाने के लिए हाँ ज़रूर होगा, क्योंकि 27% मिलेगा तो ज़रूर होगा। इन सभी छात्रों को फ़ायदा मिलेगी। जो भी रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसे ये कास्ट वाइज नहीं देना चाहिए कभी भी। जब भी दीजिए उसको आप इकोनॉमिकली वीक पीपल को देना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या EWS हो। देखिए OBC रिजर्वेशन जो 27% और अभी रिसेंटली जो 10% EWS के लिए दिया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि एक तरह से एक इनजस्टिस हो रहा था ये, क्योंकि आप SC ST को दे रहे हैं लेकिन कुछ सेक्शंस जो डिजर्विंग है उनको नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेते हुए जो एक सिस्टमैटिक लैकुना था एक सिस्टम में, उस चीज़ को प्लग इन किया गया है। OBC की कई जगह पर अगर हम देखते हैं तो OBC की कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी है, जर्नल से भी ज़्यादा जाने लगी है। तो मुझे नहीं लगता उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जर्नल कैटेगरी में जो EWS को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये राजनीतिक हो सकता है, राजनीतिक फायदे के लिए। 2017 के बाद अभी जो नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई उसी की जा सकती है कि जो भी सीट्स वैकेंट है उसको फिल किया जाए जल्दी से जल्दी, और जो प्रॉपर रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसको इन स्पिरिट फिल किया जाए। ये नहीं कि बस भारत की सरकार की यही रणनीति है कि सरकार सिर्फ अपना जीत जानती है कि हम किस ढंग से फिर हमारी सरकार दोबारा आ जाए, और कोई भारत की भलाई इसमें नहीं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। फैसला जो है वो सही है सरकार का। ये सब वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत ही आता है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा की जा सकती हैं। सरकार की मंशा ऐसी है, स्पष्ट होती है। जो रिजर्वेशन सिस्टम है, नो डाउट उसको तो मतलब कि धीरे धीरे कम होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी तभी से रिजर्वेशन सिस्टम चला आ रहा है। 27% दिए हैं, लेकिन सिस्टमैटिक लूप होल्स और टेक्निकल ग्लिचेस लगा के आप उसको खाली रख रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अदर बैकवर्ड कास्ट की बात है तो उसका वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही आता है। कई राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मुद्दा बना हुआ है कि वहाँ हमारा सरकार मजबूती से जीत करके आया, और कुछ ऐसा हल्ला हुआ कि उस हल्ला में लग रहा सरकार को कि वहाँ मेरा सरकार चला जाएगा। ये सराहनीय विषय है। देश में सब जातीय जनगणना का मांग हो रहा है, ये सरकार नया काम नहीं कर रहा है। सराहनीय विषय, सबको स्वागत योग्य है। हाँ, ये आप कह सकते हैं जैसे कभी महाराष्ट्र में हुआ कि मराठा रिजर्वेशन आया, जिसमें कि जो एक हिंदू सैनिक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन वोट बैंक को रुझाने के चक्कर में लोग हैं जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया अभी फिलहाल मराठा केस के तहत। और इसलिए कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स में कास्टिज्म तो है। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं होना चाहिए। ये सब ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, हमारे देश को खोखला करने के लिए सब है। बस विशेष मंशा यही होती है कि उनको आगे गवर्नमेंट चलानी है, उनको वोट चाहिए। सरकार कभी नहीं चाहती है कि लोग अच्छे हों, फ्यूचर में पढ़े लिखे हों। उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ यही चाहिए कि मुझे वोट मिलता ही रहे।
जी सरकार की मंशा कुछ खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्टूडेंट को फ़ायदा है जो गरीब तबके का है, उसको रियल में फ़ायदा है इस चीज़ के लिए। जो ज़मीन पे विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भुगतते आ रहे हैं। EWS की भी बात की जाती है 10%, उसमें भी जब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कोई विशेष अंतर दिखता नहीं है ज़मीन पे। हाँ ज़रूर मिले, क्योंकि इलेक्शन होती है तो ऐसे सरकार फैसले निकालती है ताकि उनका वोट बढ़ सके। और अगर इलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती? नहीं, अभी नहीं होती। जब भी इलेक्शन होगा तभी नया फार्मूला लॉन्च होगा। एज ए स्टूडेंट देखिए सर, मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये सब स्टेप जो होते हैं ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। आप OBC को 27% दें, SC ST को 16% दें, EWS को 10% दें, इससे होना क्या है? क्या करना चाहते हैं? क्या फ्यूचर में आपको तो सरकार को ही नहीं पता है क्या करना चाहते हैं। कल को 100% रिजर्वेशन हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? ऐसे ही 51% रिजर्वेशन चला गया है, इससे तो कुछ होना नहीं जाना है। आप उस तबके के लोग जो पिछड़े हुए हैं, वाकई पीछे हैं, उनको आप ढूंढिए, उनको निकालिए और उनको दीजिए रिजर्वेशन। देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चुनाव तो थ्रू आउट द ईयर पूरे देश में होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, अगर रिफॉर्म ला रही हैं, खास करके ये जातिगत मुद्दे हैं तो ये पॉलिटिकल बन जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है तो मैं इसे चुनाव से जोड़ कर नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था और मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इस सरकार ने इस काम को किया है। ये मुद्दा तरह तरह के ले आकर के बैठक कर रहा है, सेंट्रल में MP लोगों का बैठक कर रहा है, अपना एक समीक्षा कर रहा है और उसमें ये कर रहा है कि किसी भी तरह से इस देश में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें उत्तर प्रदेश से जो सीट आता है वो ज़्यादा सीट है, इसलिए सरकार सेंट्रल में बने और इसलिए इस चीज़ को भी ला करके उसमें रिपेयरिंग किया गया है। जो अमीर है उनको रिजर्वेशन क्यों देना जबकि वो कास्ट में है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर का रूल बनाया है। इवन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़िलहाल जजमेंट भी दिया है कि SC ST में क्रीमी लेयर लेके आप क्यों नहीं आते, क्योंकि जो ऊपर के वर्ग हैं उनको सिर्फ रिजर्वेशन का फ़ायदा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को साथ में ये भी काम करना चाहिए कि इक्वल प्रोपोर्शन में हर को एक रिप्रेजेंटेटिव दे दे एंड देन उसको जल्दी से फिनिश भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक सही चीज़ एक तरीके से नहीं भी है। तो हम आज पटना के लोगों से जुड़े और उनसे ही जाना कि OBC रिजर्वेशन और EWS का जो रिजर्वेशन है जो केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको वे कैसे देखते हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए ये फैसला दिया है और अब इस पर ही आने वाले दिनों में राजनीति होगी। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि रिजर्वेशन को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार के इस फैसले से कई लोगों को फ़ायदा होगा। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।